हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वूरी पास्ट में ईयर 2002 में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जब वूरी मुड़कर देखती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा होता है। ये वही लड़का होता है जिससे थोड़ी देर पहले वो फोन में बात कर रही थी। वो सोचती है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है। फिर वो चौंक कर कहती है कि तुम तो दायून के घर पर खाना डिलीवर करने आए थे ना। वो लड़का याद करते हुए कहता है कि अरे तुम तो वही नकली रुपए वाली लड़की हो। ये सुनकर वूरी को बहुत शर्म आती है। तभी लिमिन भी थोड़ा होश में आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसे उठाते हैं। बाद में वो लड़का वूरी को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। वो वूरी से पूछता है कि तुम दायून को कैसे जानती हो। वूरी कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके साथ रह रही हूँ। इसके बाद वूरी उसे अपना नाम बताकर उसका नाम पूछती है। वो लड़का अपना नाम किम वॉन बताता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि इसी लड़के पर दायून को क्रश है। नेक्स्ट डे वूरी दायून को लेटर लिखकर एक जगह पर आने के लिए कहती है। वो सस्पेंस बनाते हुए लिखती है कि वहाँ पहुँचने पर तुम तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी। दायून सच धज कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पहुँचती है। वहाँ पीछे से किसी को बैठा देखकर वो उसे किम वॉन समझती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जब वो लड़का मुड़कर देखता है तो वो लिमिन होता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दायून टाइम और जगह देखकर कहती है कि मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। वो कहता है कि मैं भी यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ। दायून वूरी को कॉल करके कहती है कि क्या तुम्हें लिमिन मेरा सोलमेट लगता है। ये सुनकर वूरी चौंक जाती है। वो तुरंत उस जगह पर पहुँचती है। वो वहाँ जाकर लिमिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमने ही तो किम वॉन को यहाँ बुलाया था। वो कहती है कि मैंने तो किम वॉन को बुलाया था। लिमिन कहता है कि वो काम में फंस गया था तो उसने मुझे अपनी जगह भेज दिया। ये सुनकर वूरी और दायून का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन तभी किम वॉन वहाँ आ जाता है क्योंकि लिमिन ने उसे फोन करके सब बता दिया था। उसे वहाँ देखकर दायून खुश हो जाती है। लिमिन वूरी से कहता है कि तुम और दायून मजे करो, और फिर वो किम वॉन को अपने साथ चलने को कहता है। वूरी उसे बहाने से अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उस बेवकूफ को कुछ समझ नहीं आता। तभी दायून सबको साथ में कैरियोके चलने के लिए कहती है। कैरियोके में लिमिन तो ऐसे गा रहा होता है जैसे कि उसका ब्रेकअप हुआ हो। फिर वूरी किम वॉन से गाने को कहती है। लिमिन कहता है कि ये बहुत कम गाता है, लेकिन तभी किम वॉन गाना शुरू करता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। जब वूरी दायून से गाने के लिए कहती है तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में वो शो ऑफ करते हुए गाने लगती है। लिमिन और वूरी की आपस में खूब बन रही होती है। इसके बाद वो लोग साथ में फोटो खिंचाने पहुंचते हैं और फिर वो लोग खूब फन करते हैं। बाद में वो लोग बैठकर अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस करने लगते हैं। वूरी से उसके प्लान पूछने पर वो कहती है कि मैं तो बस किसी हरी भरी जगह घूमना चाहती हूँ। ये सुनकर दायून कहती है कि क्यों ना हम सब साथ में ट्रिप पर चलें। लिमिन तो रेडी होता है। वो किम वॉन से भी साथ चलने को कहता है। किम वॉन कहता है कि हम लोग इतने क्लोज भी नहीं हैं कि साथ में ट्रिप पर जाएं। लिमिन कहता है कि इसी तरह तो हम क्लोज फ्रेंड बनते हैं। ये सुनकर किम वॉन कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी एक लड़की उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है। इस लड़की का नाम येना है और वो लिमिन की फ्रेंड होती है। उसके बिहेवियर से ऐसे लगता है जैसे कि वो लिमिन को लाइक करती है। लिमिन को वूरी के साथ इतना खुश देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। घर वापस आने पर दायून बहुत खुश होती है। वो वूरी को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। अब दोनों में खूब बनने लगती है। दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। फोटोज देखते हुए वूरी की मॉम की फोटो सामने आती है। वूरी उन्हें बहुत मिस कर रही होती है। वूरी कहती है कि मेरी मॉम मुझे डांटती रहती है। दायून कहती है कि मेरी मॉम भी मुझ पर बहुत गुस्सा करती है। एक बार तो हमारी इतनी लड़ाई हुई कि उन्होंने कहा कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही माँ बनी हूँ। मुझे भी नहीं पता कि बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब सुनकर वूरी को उसकी मॉम के साथ हुई लड़ाई याद आती है। दायून कहती है कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें फिर से ये लाइफ जीने का मौका मिलेगा तो वो फिर से मेरी मॉम बनना चाहेंगी। दायून कहती है कि मुझे नहीं पता कि पेरेंट बनना कैसे होता है, लेकिन जब भी मैं माँ बनूंगी तो मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे वूरी कॉलेज में लिमिन का वेट कर रही होती है। लिमिन आते ही उसके साथ मस्ती शुरू कर देता है। वूरी लेट से आने के लिए उस पर गुस्सा करती है। वो कहता है कि क्लास खत्म होते ही मैं भागकर यहाँ आया।
फिर वो कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो उसे ढूंढने का मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। इसके बाद वो वूरी को लेकर रिकॉर्ड रूम में जाता है। उस टाइम वहाँ कोई नहीं होता है। वो कंप्यूटर में ढूंढने लगते हैं। तभी किसी के आने की आहट होती है, जिसे सुनकर दोनों छुप जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे होते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि बाहर जो था वो चला गया है, लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि वहाँ आने वाली येना होती है। वो लिमिन को वहाँ देखकर चौंक जाती है। येना पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था। वूरी अभी भी छुपी होती है। येना वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर जाने लगती है। वो लिमिन से लंच के लिए पूछती है, तो वो कहता है कि मैंने लंच कर लिया है। उधर वूरी के बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। येना जाने लगती है। ये सोचकर वूरी उठने वाली होती है कि उसका सिर बेंच से टकरा जाता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर येना रुक जाती है। उसे शक होने लगता है, तो लिमिन उसे लंच पर चलने को कहता है। वो उसे बाहर वेट करने को कहता है। उसके बाहर जाने के बाद वो वूरी से कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। बाहर येना उससे पूछती है कि क्या कोई अंदर है। जब वो मना करता है तो येना अंदर देखने जाना चाहती है, लेकिन लिमिन उसे रोककर लंच पर चलने को कहता है। ये सुनकर येना लंच की जगह उसे ड्रिंक्स के लिए कहती है। बाद में वूरी उसका वेट कर रही होती है। लिमिन को बहुत टाइम हो जाता है। तभी किमवॉन वहाँ आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं लिमिन का वेट कर रही हूँ। किमवॉन कहता है कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा है। मेरे पास उसके लिए पार्ट टाइम जॉब थी। ये सुनकर वूरी सोचती है कि शायद स्टोर या कैफे में कोई जॉब होगी। वो किमवॉन से कहती है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये ज्यादा हार्ड तो होगा नहीं। किमवॉन कहता है कि इस काम के लिए स्पीड चाहिए। वूरी सोचती है कि शायद ये कैशियर का काम है, जो मैं आसानी से कर लूंगी। वो किमवॉन से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पार्ट टाइम जॉब का सोचकर वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचारी वूरी बहुत थकी होती है। उसकी पार्ट टाइम जॉब हर घर के दरवाजे में दुकान का फ्लायर लगाने की थी। किमवॉन भी फ्लायर लगा रहा होता है। वूरी कहती है कि पता नहीं पहले लोग ये सब कैसे करते थे। शाम होने पर वूरी बहुत थक जाती है। वो किमवॉन से पूछती है कि क्या तुम ये रोज करते हो? किमवॉन कहता है कि जब भी मेरे पास टाइम होता है तो तब मैं ये करता हूँ। वो कहती है कि लास्ट टाइम भी तुम डिलीवरी कर रहे थे, तुम इतना काम क्यों करते रहते हो? किमवॉन कहता है कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है, आगे मुझे ही इसे संभालना है। मेरी दादी की भी अब उम्र हो रही है और मेरा भाई कुछ और करना चाहता है। वूरी उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। आगे वो कहता है कि मैं इस बिजनेस को खूब बढ़ाऊंगा। वूरी पूछती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किमवॉन कहता है कि ताकि मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बन सकूं। ये सुनकर वूरी कहती है कि तुम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो। इसके बाद किमवॉन उसे उसकी पेमेंट देता है। पेमेंट पाकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि किसे पता था कि मैं पास्ट में आकर पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। वो किमवॉन से कहती है कि फ्यूचर में तुम सब कुछ फोन से डिलीवर कर पाओगे। डिलीवरी ऐप सब कुछ बदल देगी। किमवॉन पूछता है कि ये डिलीवरी ऐप क्या होता है? वो कहती है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताकर जाऊंगी। घर जाकर दायुन उसे कहती है कि मैंने किमवॉन को मैसेज किए थे, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। उसका सैड चेहरा देखकर वूरी कहती है कि आज वो पूरे दिन मेरे साथ था, मैं उसके साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। दायुन कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तो वूरी कहती है कि यकीन मानो वो काम तुम्हारे बस का नहीं था। वूरी देखती है कि दायुन ने कंप्यूटर पर येना की प्रोफाइल खुली होती है। उसके पूछने पर दायुन बताती है कि उसे येना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। वूरी के कहने पर वो येना की प्रोफाइल में पिक्स खोलकर देखती है। येना काफी मॉडर्न और पॉपुलर होती है। येना ने आज लिमिन के साथ पिक्स डाली होती है। वो दोनों काफी क्लोज लग रहे होते हैं। ये देखकर वूरी दायुन से कॉल करने के लिए फोन मांगती है। दायुन उसे फोन देकर कहती है कि लंबी बात मत करना, और फिर वो कहती है कि इंटरनेट वाला बटन तो बिल्कुल भी मत दबाना, वरना मेरा सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। बाहर जाकर वो लिमिन को कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे येना की आवाज आती है। जब वो येना से लिमिन को फोन देने के लिए कहती है तो येना उसे बताती है कि लिमिन सो रहा है। आगे वो कहती है कि आज तुम्हारी वजह से लिमिन फंस जाता। रिकॉर्ड रूम में कंप्यूटर छेड़ना अलाउड नहीं है और तुम उसके साथ थी, जबकि तुम हमारे कॉलेज की स्टूडेंट भी नहीं हो। अगर कोई ये देख लेता तो उसके सस्पेंड होने के चांसेस थे। ये सुनकर वूरी टेंशन में आ जाती है। अगर तुम उसका भला चाहती हो तो दोबारा ऐसा मत करना,
और उसकी भलाई के लिए तुम उससे दूरी रहना। कुछ दिन बाद दायुन देखती है कि वूरी कहीं खोई खोई सी होती है। वो वूरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे और लिमिन के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है? उस दिन के बाद से तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही हो। क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? वूरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर दायुन उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहती है तो वूरी मना कर देती है। दायुन कहती है कि फिर मैं भी नहीं जा रही हूँ। वैसे भी ये तुम्हारा आइडिया था और किमवॉन को कुछ काम पड़ गया है तो वो भी नहीं आ रहा है। मैं लिमिन को कॉल करके कह देती हूँ कि हम नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर वूरी कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। वो दायुन के हाथ से छीनकर कॉल काट देती है और जाने को तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों तय की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ लिमिन पहले से होता है। वो किमवॉन को ना आने की वजह से कोस रहा होता है। तभी किमवॉन भी आ जाता है और उसे देखकर दायुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सामान रखते टाइम भी वूरी लिमिन से नजरें चुरा रही होती है। किमवॉन उससे उनकी लड़ाई सुलझाने को कहता है तो लिमिन कहता है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। बाद में वूरी लेक के पास होती है। लिमिन वहाँ उससे बात करने जाता है लेकिन वूरी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सब मिलकर गेम खेलने लगते हैं जिसमें किमवॉन बार बार हार रहा होता है और हारने पर उसे ड्रिंक करना पड़ता है। इसके बाद वो लोग ब्रेक लेते हैं। किमवॉन बाहर चला जाता है और दायुन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। बाहर वो उसके साथ बैठ जाती है। किमवॉन ठंड से बचने के लिए उसे अपनी शर्ट उड़ा देता है। वो कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसे आधे अधूरे इशारे देते रहते हो। फिर वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें शायद ये दिखता नहीं है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। किमवॉन कहता है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतों से सब पता चल जाता है। ये सुनकर दायुन काफी शॉक्ड होती है। किमवॉन उसे बताता है कि कॉलेज में फर्स्ट डे तुम अकेले बैठी बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। बाहर तुम्हें परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद गेम रूम के बाहर तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उस टाइम भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया और इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहा। हम देखते हैं कि यहाँ आने के लिए भी किमवॉन ने अपने भाई को अपनी जगह काम करने को कहा था। आगे वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता हूँ। मैंने ये बात तुमसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सच बता दिया है तो अब मैं भी और ये नहीं छुपा सकता। अगर तुम्हें मेरे जैसे लड़के के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मुझे डेट करोगी? ये सुनकर दायुन इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि ये मेरा वन साइडेड क्रश ऐसे ही बेकार चला जाएगा। किमवॉन उसे सॉरी कहता है और इस तरह वो दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। उधर अंदर वूरी और लिमिन उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। लिमिन पूछता है कि सुबह से तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वूरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं उस दिन वापस नहीं आया, क्या तुम इसी वजह से गुस्सा हो? वो इस बात के लिए सॉरी कहता है। वूरी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम लगभग सस्पेंड हो गए थे। ये सुनकर लिमिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा? वूरी बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जब लिमिन नहीं मानता तो वो चिढ़ते हुए कहती है कि जिसके साथ तुमने रात बिताई थी उसने मुझे ये बताया। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि तुम येना की बात कर रही हो, मैं उसके साथ तो था लेकिन हमने रात साथ में नहीं बिताई। लिमिन को याद आता है कि जब वो नशे में था तो येना ने ये सब फोन पर किसी को कहा था। उसने उसी टाइम येना को बता दिया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो ऐसा फिर मत करना। इसके बाद वो वूरी से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आती है। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वूरी कहती है कि तुम्हें नशा हो गया है। वो कहता है कि आज मैंने बिल्कुल भी नहीं पी है, वैसे तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन तभी वूरी उसे किस कर देती है। वो बहुत खुश होता है। दोनों ही वहाँ बैठे थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तभी वो कहता है कि जिसको तुम ढूंढ रही थी मैंने उसका पता लगा लिया है। वूरी पूछती है कि वो कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगी? लिमिन कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रही थी वो लड़की दायुन है। ये सुनकर वूरी काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहीं पर इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।